नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों को लेकर आए हैं। साथियों इसमें आज हम देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल RPF 2019 का एक प्रैक्टिस सेट है जो 17/1/2019 को हुआ था और यह प्रथम पाली का पेपर है। इसमें हम सामान्य अध्ययन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा RRB NTPC, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम भूमि क्षेत्र है। साथियों इसमें पूछा गया कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। इसमें महाद्वीप दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। यह सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। साथियों विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इससे पूछा गया कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आपको बताना है साथियों कि किस अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। इससे पूछा गया कि कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। आपको बताना है। तो कामुक रचना के लिए खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा? खजुराहो का मंदिर है जो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। इससे पूछा गया कि यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। साथियों आपको बताना है कि मिश्रण को क्या कहते हैं। तो मिश्रण को समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। क्या? समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया हुआ है। इससे पूछा गया कि कौन सी मिट्टी है जो भारत के अधिकांश भाग में फैली हुई है। आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी है जो भारत के अधिकांश भाग में फैली हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी है जो भारत के अधिकांश भाग में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल कबड्डी खेल से संबंधित है। इससे पूछा गया कि कौन सा विकल्प है जो केवल कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो कबड्डी खेल से संबंधित है। तो कबड्डी खेल से है जो AKFI। ठीक है, AKFI है जो यह कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। साथ ही इसे पूछ लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। इससे पूछा गया कि कौन सा एक आणविक अखंड है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एक आणविक अखंड है। तो जो आर्गन है जो एक आणविक अखंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। आपको बताना है कि कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। साथ ही आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। इसे पूछा गया साथियों कि जो क्षय रोग है और टीबी रोग वो किसके कारण होता है। यह साइंस का प्रश्न है, जो बायोलॉजी का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है। तो क्षय रोग और टीबी रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो शब्दों की सापेक्ष गति है। इससे पूछा गया कि यहाँ पर सतह होगा कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों, यहाँ पर सतह होगा, सतह दो सतहों के सापेक्ष गति क्या कहलाती है। साथियों
आपको बताना है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है। तो दो संपर्क सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है घर्षण, संघर्षण। ठीक है, ये दो सतहें आपस में घर्षण करती हैं तो उनको संघर्षण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था। इससे पूछा गया कि जो योग सूत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है। तो योग सूत्र है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया योग सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह को के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। इससे पूछा गया है कि जो हल्दिया बंदरगाह है वह किसके सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, जो हल्दिया बंदरगाह है वह पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह है। किसका? पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। इससे पूछा गया कि रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो रॉकीज कार्डिलेरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लावड़ी, ठीक है, लावड़ी कहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ये एक नृत्य शैली है लावड़ी। तो लावड़ी कहाँ की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। आपको बताना है कि लावड़ी है जो कहाँ की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो लावड़ी महाराष्ट्र की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। इसमें पूछा गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है वह किस संविधान से लिया गया है। आपको बताना है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। इससे पूछा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास वह किस अनुच्छेद के तहत आती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति मुद्रा। साथ ही यहाँ पर त्रिमूर्ति होगा, त्रिमूर्ति मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। साथियों, आपको बताना है कि जो त्रिमूर्ति मुद्रा है वो किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो ये त्रिमूर्ति मुद्रा जो ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इससे पूछा गया कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है। तो गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है। तो गुजरात का लोक नृत्य है वह गरबा है। क्या है? गरबा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। इससे पूछा गया कि जो लंदन शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। इससे पूछा गया कि भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, साथियों, जो विपक्ष का नेता होता है वो भारत का प्रमुख वैकल्पिक नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो विपक्ष का नेता होता है वह एक वैकल्पिक नेता के रूप में होता है। ठीक है, क्योंकि जब जो सत्ता पार्टी होती है यदि उसकी सरकार गिरती है तो जो विपक्ष का सत्ताधारी नेता होता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। इससे पूछा गया कि राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो राजस्व घाटे की गणना के लिए राजस्व में राजस्व प्राप्तियों के सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राजस्व में राजस्व प्राप्तियों के सूत्र का उपयोग राजस्व घाटे की गणना के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के कितने ग्राम में एक मोल बनता है। एक मोल है, जो यहाँ पर एक मोल है कि पानी के कितने ग्राम में एक मोल बनता है। ठीक है, पानी के कितने ग्राम में एक मोल बनता है। तो पानी के 18 ग्राम में एक मोल बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है। इससे पूछा गया कि डीएनए का कार्यात्मक भाग कौन सा है। तो डीएनए का कार्यात्मक भाग है जो कौन है, विषाणु। ठीक है, यहाँ पर विषाणु होगा, क्या, विषाणु। ठीक है, जो विषाणु है जो डीएनए का कार्यात्मक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसमें पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। साथियों ये जियोग्राफी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा, बृहस्पति है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति कौन सी शक्ति है। ठीक है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश बनाते हैं वो किस शक्ति के तहत अध्यादेश बनाते हैं। ठीक है, तो एक न्यायिक शक्ति के तहत है जो अध्यादेश बनाते हैं, जिसमें न्यायिक समीक्षा के अधीन एक न्यायिक शक्ति होती है, उसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। इससे पूछा गया कि मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। इससे पूछा गया कि किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। तो बैकेलाइट का प्रयोग, यहाँ पर बैकेलाइट होगा, मिस्टेक हो गई है, बैकेलाइट का प्रयोग विद्युत स्विच बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इससे पूछा गया कि कौन सा संगठन है जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है आपको बताना है कि कौन सा संगठन है जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, FIFA। ठीक है, जिसे कहते हैं फीफा। ठीक है, फीफा है जो फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर शायद जूट होगा कि भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने हैं। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने हैं। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांश जूट कारखाने पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।